भाई ये तो हम सब मानते हैं कि जो गाने होते हैं वो बॉलीवुड मूवीज की धड़कन होते हैं और यही गाने हैं जो मूवीज को और ज्यादा स्पेशल बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से अब बॉलीवुड अपने आइकॉनिक सॉन्ग्स को बर्बाद कर रहा है वो देख के सचमुच बहुत ही बुरा लगता है। और रिसेंटली दो ऐसे रीमेक गाने आए हैं जिन्होंने हद ही पार कर दी है। पहले आया वरुण धवन का चुनरी चुनरी 2.0 और उसके टॉर्चर से अभी ठीक से उभरे नहीं थे कि अक्षय कुमार लेके आ गए ऊंचा लंबा कद फॉरएवर। फॉरएवर तो उन्होंने ऐसा लिखा है जैसे फॉरएवर हमें ये रीमेक का टॉर्चर सहना पड़ेगा। मुझे रीमेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी रीमेक बनते हुए आए हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता था, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो या फिर लिरिक्स हो या फिर एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हो। लेकिन अब इसे एक नॉस्टैल्जिया की तरह यूज कर रहे हैं और उस पर कुछ मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, जो कि इन गानों को बहुत ही ज्यादा बेकार बना देता है। और एज एन ऑडियंस जिनका उन पुराने गानों से बहुत ज्यादा लगाव होता है उनके लिए ये कोई टॉर्चर से कम नहीं होता। चलो पहले बात करते हैं चुनरी चुनरी 2.0 की। वरुण धवन को क्या ही चस्का लगा है सलमान खान और गोविंदा की कॉपी करने का, पता नहीं। और ये नहीं कि उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटी कम है, उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है जो हमें भेड़िया जैसी मूवीज में देखने को मिल चुकी है। इसके बावजूद भी अपने पापा डेविड धवन की मूवीज में उनका रोल बहुत ही ज्यादा क्रिंज फील होता है। और ऐसा ही एक क्रिंज मूवी आ रहा है जवानी है तो इसको ना है। उसका जो नया गाना है चुनरी चुनरी 2.0 वो ओरिजिनल से बेहतर तो छोड़ो, ओरिजिनल के आसपास भी नहीं लगता। सिर्फ उसी गाने को ले लिए हैं, बस कुछ लिरिक्स चेंज कर दिया है और थोड़ा ग्रांड दिखाने के लिए फॉरेन में जाके शूटिंग कर ली है। लेकिन उस गाने का सोल को ही मार दिया है इन लोगों ने। ना ही उस गाने में ओरिजिनल गाने का कोई वाइब है और ना ही कुछ नयापन दिखता है उसमें। ऊपर से चुनरी चुनरी गाने का टाइटल है और दोनों हीरोइन मिनीज में नजर आती है। चुनरी वर्ड वहां पे यूज ही कैसा किया। बाकी इस मूवी के ट्रेलर लॉन्च में मूवी से जुड़े बहुत एक्टर्स और लिरिसिस्ट ने डेविड धवन के कन्विक्शन के ऊपर बात की थी। अगर आप में इतना ज्यादा कन्विक्शन है तो ये पुराने गाने क्यों ला रहे हो, नए गाने तो बनाओ। माना नॉस्टैल्जिया के लिए पुराने गाने ला रहे हो, एटलीस्ट उसमें कुछ मेहनत तो दिखाओ, जैसे लगे कि हाँ कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है। अगर कुछ नया बना नहीं पाते एटलीस्ट आइकॉनिक गानों को ऐसे बर्बाद करना छोड़ दो। ऑडियंस ने तो इस गाने को बहुत ज्यादा ट्रोल किया, पर इसके साथ साथ इसके जो ओरिजिनल सिंगर थे ना अभिजीत, उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट आते हैं अक्षय कुमार की ऊंचा लंबा कद फॉरएवर सॉन्ग पे। इस गाने के जो ओरिजिनल सिंगर थे आनंद राज आनंद, उन्होंने यहाँ पे गाया तो है लेकिन वो जो मैजिक था ऊंचा लंबा कद का, वो मैजिक यहाँ से मिसिंग लगता है। क्योंकि पहले तो कटरीना कैफ की रिप्लेसमेंट जो इन्होंने किया है दिशा पतानी, वो बिल्कुल भी कटरीना कैफ के चार्म को मैच नहीं कर पाती। और जो इमोशन जुड़े हैं लोगों के कटरीना कैफ के साथ इस सॉन्ग से, उसे क्रिएट करना दिशा पटानी के लिए मुश्किल लगता है। और गाने में भी वो कुछ ज्यादा इम्प्रेस कर नहीं पाती, सिर्फ वही ग्लैमरस दिखना और कुछ नहीं। बाकी अक्षय कुमार भी कुछ अच्छे जच नहीं रहे हैं इस गाने में। और जिस तरह से वो थर्की स्टेप दिखाया है अक्षय कुमार ने, मुझे बहुत ही बुरा लगा। मतलब इस एज में आके उनको ऐसे स्टेप्स देने की जरूरत ही क्या थी। ऊपर से जो मेन हुक है उसे तो वैसा ही रखा, बाकी उसमें थोड़े बीट्स ऐड कर दिए और थोड़े लिरिक्स चेंज कर दिए, लेकिन वो मैजिक दिखता ही नहीं जो ओरिजिनल का था। ऐसी बात नहीं है कि बॉलीवुड अच्छे रीमेक सॉन्ग नहीं बना रहा है। म्यूजिक डायरेक्टर हैं शाश्वत सचदेवा जैसे, जिन्होंने धुरंधर में बहुत सारे पुराने गानों को यूज किया और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। लेकिन प्रॉब्लम वही आता है जब तुम सिर्फ नॉस्टैल्जिया के सहारे गाने और मूवीज को बेचने चलते हो और उस पर कुछ मेहनत नहीं करते हो, तो ऐसे प्रोडक्ट बन के निकलते हैं और हमें मिलते हैं चुनरी चुनरी 2.0 और ऊंचा लंबा कद फॉरएवर। और सिर्फ आइकॉनिक सॉन्ग्स ही नहीं, बॉलीवुड आजकल कोई भी पॉपुलर सॉन्ग का रीमेक बना के मूवी में डाल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली पति पत्नी और वो दो आया था, उसमें एक प्रमोशनल गाना डाल दिया था इन्होंने, हमने जो लगाया दिल। वो गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था तो उसको यूज कर दिया और उसका रीमेक बना दिया, बादशाह को ऐड करके वहां पे कुछ
रैप लिख दिए, लेकिन वो गाना इतना बेकार लगा था कि घटिया मूवी को और ज्यादा घटिया बनाता है वो प्रमोशनल सॉन्ग। सो बॉलीवुड प्लीज ट्राई करो कुछ ओरिजिनल बनाने की, और अगर लगे कि ओरिजिनल नहीं चल सकता, नॉस्टैल्जिया के ऊपर खेलना भी चाहते हो, तो एटलीस्ट वहां पे कुछ मेहनत करो ताकि वो जो रीमेक सॉन्ग है वो ओरिजिनल के आसपास पहुंच सके या फिर उससे बेटर लग सके। ऐसे चीप नॉस्टैल्जिया ट्रिक यूज करके गानों को और मूवीज को बेचना बंद करो। तो ये था मेरा ओपिनियन इस टॉपिक पे। तुम्हें इन दो गानों में से कौन सा गाना सबसे बेकार लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड एंजॉय मूवीज।